साथियों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, यहाँ इस शिविर में आपको गायत्री साधना के लिए बुलाया गया है। गायत्री की साधना के संबंध में आपको क्यों बुलाना पड़ा? इससे पहले भी हम आपको कई बार साधना करा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, फिर क्या जरूरत पड़ गई इस साधना को सिखाने की, इस साधना को बताने की? मित्रों, बहुत समय से हम आपको गायत्री उपासना का कर्मकांड एवं क्रियाकलाप समझाते रहे हैं कि पावन गायत्री मंत्र क्या होता है और गायत्री उपासना कैसे की जा सकती है। कर्मकांड तो कलेवर मात्र है, यह उपासना का शरीर मात्र है जिसे अभी हमने आपको बताया। शरीर किसे कहते हैं? शरीर उसे कहते हैं जो दिखाई पड़ता है, जो देखा जा सकता है, जो अनुभव में लाया जा सकता है। हमारा शरीर आपके सामने बैठा हुआ है। कैसा है? इसमें उंगलियां हैं, हाथ हैं, नाक है, कान है, दांत हैं, बाल हैं। इसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इस शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इसके भीतर एक ऐसी विशेषता छिपी हुई है जिसे आप देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। केवल अपने गहन अनुभव के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। आपका प्राण कैसा है बताएं? साहब, प्राण दिखाई तो नहीं पड़ता। कितना शक्तिशाली है मालूम नहीं पड़ता। कितना ज्ञानवान है मालूम नहीं पड़ता। कितना चरित्रवान है मालूम नहीं पड़ता। आंखों से मालूम नहीं पड़ सकता, दिखाई नहीं पड़ सकता। केवल विचारणा के द्वारा आप यह जान सकते हैं। आप यह जान सकते हैं कि आपके शरीर में कोई प्राण होगा। फिर आप उससे भी गहराई में जानना चाहें तो यह जान सकते हैं कि आचार्य जी का प्राण कितना शक्तिशाली होगा, कितना सामर्थ्यवान, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना विकसित होगा। आप ज्यादा खोजबीन करेंगे तो ही आपको यह मालूम पड़ेगा। ज्यादा खोजबीन नहीं करेंगे तो आपको केवल हमारा शरीर दिखाई पड़ेगा। दर्शन का मर्म समझें मित्रों। दर्शन करने और सुनने की चीज नहीं है। दर्शन करने वस्तुतः और सुनने की चीज नहीं है। असल में जो फायदा उठाना चाहते हो वह किससे मिल सकता है? जीवात्मा के आशीर्वाद से। शरीर का कोई आशीर्वाद नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमारी भावनाओं में जुड़ा हुआ है, हमारे स्नेह में जुड़ा हुआ है, हमारे सिद्धांतों में जुड़ा हुआ है, हमारे मन में जुड़ा हुआ है। अगर स्नेह के साथ में तुम्हें कोई आशीर्वाद दे या परामर्श दे तो उसका कोई असर शरीर पर पड़ेगा क्या? शरीर पर कोई असर नहीं पड़ सकता। गायत्री उपासना, गायत्री साधना के क्रिया परक कर्म कांड की तुलना शरीर के कलेवर से की जा सकती है। शरीर और चेतना दो भिन्न चीजें हैं। इससे शरीर का लाभ है क्या? शरीर का भी लाभ है। हम क्या सेवा कर सकते हैं? हम क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा कर सकते हैं हाथ से। हाथ से कर सकते हैं। हम आपको पानी पिला सकते हैं, हाथ से
तेल मालिश कर सकते हैं, हजामत बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? पैर दबा सकते हैं, हाथ पांव से यही सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ज्ञान के द्वारा आपका कायाकल्प कर सकते हैं और अपनी ज्ञान की भावनाओं के द्वारा कोई आशीर्वाद देना चाहें तो आपके जीवन का विकास कर सकते हैं। शरीर की अपेक्षा प्राण बहुत बलवान है। शरीर हमारा वैसे भी कमजोर है, छोटा है, लेकिन प्राण की शक्ति असीमित है। इसी तरह गायत्री उपासना का कर्मकांड परक क्रियाकृत भी है। गायत्री साधना का यह कर्मकांड आप लोगों ने बहुत समय से सीखा है और जाना है। एक खास बात मैं समझता हूँ कि इतना लाभ तो जरूर हुआ होगा कि मन की एकाग्रता हुई होगी। गायत्री उपासना आप बहुत दिनों से करते रहे हैं, फिर क्या लाभ हुआ? अपनी दिशाएं अस्वस्थ हों तो प्रगति रुक गई होगी उससे, और क्या लाभ हुआ होगा? और कोई खास लाभ तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आपकी उपासना क्रियाकलाप तक सीमित थी। क्यों? क्योंकि आपकी उपासना क्रियाकलाप तक सीमित थी, कलेवर तक सीमित थी। यह भजन था, उसका कलेवर था, शरीर था जो कि बहुत दिनों से आपको हम सिखाते हुए चले आ रहे थे। उसमें क्रियाएं करनी होती थीं। किससे? शरीर से। अब तक आपने कलेवर सीखा होगा, उसमें क्रियाएं करनी पड़ती थी। अब हमें आपको उचित स्तरीय शिक्षा देनी चाहिए, दूसरी बातें बतानी चाहिए ताकि आप उसका वास्तविक लाभ उठा सकें। अब आपको वास्तविक लाभ उठाने के लिए हमने इस शिविर में बुलाया है। वह उपासना जो आदमी को समर्थ बना सकती है, वह उपासना जो आदमी को शक्तिवान बना सकती है, वह उपासना जो आदमी को सिद्ध पुरुष बना सकती है, वह उपासना जो इस भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जीवनों में आदमी को उठाकर कहीं से कहीं ले जा सकती है। उसका मूल, उसका प्राण हम आपको सिखाएं, यही उद्देश्य है इस शिविर का। यह गायत्री का प्राण, साधना का प्राण है। चलिए हमारे साथ साथ गहराई में डुबकी लगाइए ताकि आपको गायत्री की बाबत अब तक जो जानकारी है उसकी अपेक्षा अधिक जानकारी मिले। साधना का अर्थ कर्मकांड मात्र पूरा कर लेना नहीं है और न ही गायत्री कोई देवी है। अब हम आपको जवानों की, फिलासफरों की, दार्शनिकों की, विचारशीलों की गायत्री समझाना चाहेंगे। अब आपको साहसियों की, विचारशीलों की, तपस्वियों की साधना सिखाना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि अब आप बच्चे नहीं रहे, वरन जवान हो गए हैं, इसलिए जवानों से जवानों की बात कहनी चाहिए, बच्चों को बच्चों की सी बात कहनी चाहिए। जवानों को गायत्री की शिक्षा क्या है? भाइयों, मैं क्या कह सकता हूं? मैं क्या कह सकता हूं आपसे? गायत्री की कितनी शिक्षाएं हैं। आज मैं पहले यही बताना चाहूंगा आपको कि गायत्री की शिक्षाएं और प्रेरणाएं क्या हैं। फिर गायत्री उपासना और साधना के रहस्य समझाऊंगा। यह सारे के सारे रहस्य ईश्वर में बताते हुए चला जाऊंगा, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। गायत्री का पौराणिक पक्ष क्या है? अब मैं आपको चलिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि गायत्री क्या है। पौराणिक कथाएं हमारे सामने हैं, इनके माध्यम से हम आपको यह आसानी से समझा सकते हैं कि गायत्री माता क्या हो सकती है। एक पौराणिक कथा आती है राजा विश्वामित्र की। वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ का आश्रम जंगल में था। छोटी सी जरा सी झोपड़ी थी, अकेले में रहते थे, बिना किसी सामान के। कमंडलू में खाना खा लेते थे और अपने वस्त्रों को बिछाकर गुजारा कर लेते थे। बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में संपन्न राजा विश्वामित्र गए। संपन्न
वे जंगल में किसी काम से सेना समेत गए थे। उन्होंने आवश्यक समझा कि गुरु वशिष्ठ के पास चलें और प्रणाम कर आए। राजा विश्वामित्र प्रणाम करने गए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, दोपहरी में आप लोग यहाँ कैसे आए? महाराज जी, हम लोग रास्ता भूल गए हैं और सेना के साथ यहाँ पर आ पहुंचे। आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा। कहाँ पर खाते महाराज? यहाँ पर पात्र भी नहीं है, भोजन का सामान भी नहीं है, भोजन का सामान पीछे रह गया है, यहाँ पर भटक गए हैं। पानी मिल जाए यही बहुत है। वशिष्ठ ने कहा, हमारे यहाँ दरवाजे पर आप आए हैं, अतः आप हमारे अतिथि हुए, इसलिए अतिथि का सत्कार करना, स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। आप भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं, हम चाहते हैं कि आपके भोजन का प्रबंध करें। अरे महाराज जी, अकेले से क्या फायदा, इतनी बड़ी सेना भी साथ है। उसके भोजन का आप प्रबंध जब तक नहीं करेंगे तब तक बात कैसे बनेगी? अच्छा, तो चलिए अभी हम करते हैं। उनके पास एक नंदनी नाम की गाय थी, कामधेनु की बेटी नंदनी। उन्होंने कहा, नंदनी, हजारों की संख्या में आए हुए मेहमानों का उनके भोजन का प्रबंध होना चाहिए। नंदिनी ने सिर हिला दिया। सिर हिला दिया, ठीक है, अभी होता है। राजा से कहा गया कि आइए, आप सबको भोजन करा ले जाइए। सब लोग बैठ गए। पौराणिक खंड की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मित्रों, कहानी में एक और बात शामिल होती है। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तब विश्वामित्र ने पूछा, महाराज जी, ये सब आपने कहां से पाया? सामान तो था नहीं आपके पास। इतना दही भोग, इतना चमत्कार, इतनी सिद्धि, इतना धन, इतनी विशेषताएं कहां से पाली? उन्होंने इशारा किया नंदनी की ओर। ये नंदनी है। नंदनी के पास सब कुछ है। यह कामधेनु है। इसकी छाया में बैठकर हर चीज प्राप्त हो जाती है, सभी कामनाओं को पूरा करती है, इसलिए इसे कामधेनु कहा गया है। विश्वामित्र ने कामधेनु को छीनना, हड़पना चाहा और बोले, यदि कामधेनु हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। गुरु वशिष्ठ बहुत नाराज होते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक उन्होंने कहा, हमारी गाय को आप नहीं ले जा सकते। राजा विश्वामित्र ने कहा, हम आपकी गाय को अवश्य ले जाएंगे। अच्छा, तो आप लेकर दिखाइए। विश्वामित्र गाय को जबरदस्ती लेने के लिए चले तो गुरु वशिष्ठ ने नंदनी को आज्ञा दी, इन सब की अकल ठिकाने कर दो। नंदनी ने अपने सींगों से मार मार कर सारी सेना को परास्त कर दिया। सेना भाग खड़ी हुई और राजा भी भाग खड़ा हुआ। विश्वामित्र ने इस धारणा पर विचार किया कि क्या गाय इतना धन और वैभव इकट्ठा कर सकती है? एक गाय इतना युद्ध कर सकती है? यह गाय बड़ी जबरदस्त है। इस गाय को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने जिस तरह प्रयत्न किया तो बस उसी तरह विश्वामित्र अपना राजपाट घर वालों को देख करके जंगल में आ गए और उसी नंदनी की कृपा पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। विश्वामित्र ने कहा, दिक बलम क्षत्रि बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। भौतिक बल, सांसारिक बल, जिसमें धन भी आता है, श्रम समय भी आता है, रूप भी आता है, बुद्धि बल भी आता है, ये सारे के सारे हैं जिनको हम भौतिक बल कहते हैं। दिक अर्थात छोटे हैं। दिक बलम क्षत्रि बलम यानी कि छोटे हैं, नगण्य चीज हैं। ब्रह्म तेजो बलम बलम, अगर कोई श्रेष्ठ बल है तो वह है
ब्रह्म बल, आत्मा का बल, इसे ही प्राप्त करना चाहिए। सब गाथा खत्म हो गई, पौराणिक कहानी खत्म हो गई, क्या अर्थ निकला? प्रायः पौराणिक कहानियों को लोग इतिहास मान लेते हैं, गलती तो गलती है, मैं क्या कह सकता हूँ। वास्तव में यह अलंकार है। अलंकार की दृष्टि से ऋषियों ने बड़े महत्वपूर्ण विषयों को समझाने की कोशिश की है। सारे आर्ष ग्रंथों, 18 पुराणों के मैंने भाष्य किए हैं। पुराणों को लोग इतिहास मान बैठते हैं और फिर यह कहते हैं कि पुराणों में गप्पें लिखी हैं। लेकिन बेटे, पंचतंत्र की किताबों में भी गप्पें लिख रही हैं। जैसे कौवे से लोमड़ी ने कहा, अरे भाई साहब गाना गा दीजिए। अच्छा तो मैं गाना गाता हूँ। रोटी का टुकड़ा मुंह में से गिरा और लोमड़ी लेकर के भाग गई। क्यों साहब? लोमड़ी की बातचीत कौवा सुन सकता है? नहीं। तो क्या कौवे की बातचीत लोमड़ी समझ सकती है? नहीं बेटे, ये झूठ नहीं है। बालकों को आकर्षक ढंग से, पहले की ढंग से, प्रिय बुजुर्गों के ढंग से उनको महत्वपूर्ण बात समझा देती है तो क्या हर्ज है? उसमें मनोरंजन भी रहता है, आकर्षण भी रहता है। इसी तरह का शिक्षण है पुराणों में। कोई क्या समझे? पुराणों में विचित्र कहानियां हैं। कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षण देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है बड़े महत्वपूर्ण विषयों को, जो साधारणता समझ में नहीं आते। कठिन विषयों, जटिल विषयों, फिलॉसफी को समझाने के लिए कथानकों का माध्यम लिया गया है। यह कथा जो मैं अभी अभी आपको सुना चुका हूं, इसका क्या अर्थ होता है? आत्मबल, आत्मशक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे प्राप्त करने के लिए गायत्री का, ऋतंभरा प्रज्ञा का अवलंबन लेना होता है। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। गायत्री क्या है? गायत्री है ऋतंभरा प्रज्ञा। तब तक के लिए चिंतन मनन किया जाए, जो सुना गया है, जो जाना गया है, पढ़ा गया है। ओम शांति।